आता आपण थेट शिवाजी पार्क मध्ये जाऊयात, जिथे महाराष्ट्र दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे आता उपस्थित आहेत. दादा दादा मागे या दादा. यानंतर संचलन जलप्रमुख माननीय राज्यपाल महोदयांना संचलनाचं वृत्त देतील. हा मी मागेच आहे. तर महाराष्ट्र दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलंय. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेचा 63वा हा वर्धापन दिन आहे. दोन दृश्य आहेत. पहिल्या दृश्यांमध्ये शिवाजी पार्क मुंबईतली दृश्य दिसत आहेत, तर दुसऱ्या दृश्यांमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपुरात मानवंदना देत आहेत. नागपूरपासून मुंबईपर्यंत महाराष्ट्र दिनाचा हा सगळा उत्साह दिसून येतोय. राज्यपाल बैस आता दिसत आहेत आपल्याला दृश्यांमध्ये. मुंबईतल्या शिवाजी पार्कमध्ये हा सगळा कार्यक्रम होतोय, जिथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित आहेत. तर दुसरी दृश्य ही थेट नागपूरमधून आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मानवंदना देत आहेत. उसळणीनंतर आणि राजकीय संघर्षानंतर मराठी भाषिकांना आपल्या हक्काचं महाराष्ट्र राज्य मिळालं. यासाठी अनेकांना आपल्या प्राणांची आहुती देखील द्यावी लागली. त्यामुळे त्याच बलिदानाचं स्मरण म्हणून हा दिवस आपण साजरा करतो. मुंबई आणि नागपूर दोन्हीकडची ही दृश्य आहेत. आज संपूर्ण राज्यामध्ये महाराष्ट्र दिन साजरा केला जातोय. परेड कमांडर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त. आजच्या दिवसाचं आणखी एक वैशिष्ट्य आहे ते म्हणजे महाराष्ट्र दिनाबरोबरच आज कामगार दिवस सुद्धा साजरा केला जातो. संयुक्त महाराष्ट्र हक्काचा मिळावा म्हणून 105 जणांनी आपलं बलिदान दिलं होतं. 105 जण हुतात्मा झाले होते. त्यामुळे हुतात्मा स्मारकावर सुद्धा मुख्यमंत्र्यांकडून अभिवादन करण्यात आलं. प्रगतिशील महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री नागपूरचे सुपुत्र माननीय नामदार श्री देवेंद्र स्वातंत्र्यापूर्वी आणि स्वातंत्र्यानंतर काही काळ गुजरात आणि महाराष्ट्र हे दोन्ही राज्य मुंबई प्रांताचे भाग होते. त्यावेळी मुंबई या प्रांतात मराठी आणि गुजराती भाषकांची संख्या ही अधिक होती. दोन्ही भाषिकांकडून स्वतंत्र राज्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे भाषावार प्रांत रचनेमुळे गुजरात आणि महाराष्ट्र या दोन वेगळ्या राज्यांची घोषणा करण्यात आली. पण यात मराठी भाषिक सगळ्या भागाचा समावेश नव्हता. त्यामुळे 1 मे 1960 रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मोठ्या संघर्षानंतर तयार झाला आणि त्याच स्मृतीखातर आपण 1 मे हा महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा करतो. इरफान उधर का पकड़. निरीक्षण सर्व
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आता दृश्यांमध्ये आपल्याला दिसत आहेत. भगवा फेटा घालून मुख्यमंत्री आता उपस्थित आहेत. अग्निशमन दलाची वाहनं यामध्ये AWTT आणि 64 मीटर टर्न टेबल लॅडर अशी अत्याधुनिक वाहनं सहभागी झाली आहेत. त्यांचं देखील संचलन मुंबईतल्या शिवाजी पार्क मधली दृश्य आहेत. राज्यपाल वेगवेगळ्या दलांची मानवंदना आता स्वीकारत आहेत. माननीय राज्यपाल महोदय पुन्हा एकदा आपल्या जागेत आहेत. आज महाराष्ट्र दिनानिमित्त वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. शिवाजी पार्कमध्ये हा सगळा आता कार्यक्रम होतोय. आज मुंबईतल्या शिवाजी पार्क मैदानावर जसा मुख्य संचलन आणि ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम होतोय, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीसाठी मराठी भाषिकांनी जोरदार आंदोलन केलं आणि या आंदोलनाच्या सगळ्या स्मृती ज्या आहेत त्या बाजूलाच संयुक्त महाराष्ट्र भवन आहे, तिथे आजही जतन करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याचा इतिहास काय होता, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ काय होती, हा संघर्ष काय होता, या सगळ्या इतिहासाला उजाळा द्यायचा असेल तर संयुक्त महाराष्ट्र भवनाला एकदा भेट नक्की द्यायला हवी. शिवाजी पार्कमध्ये हा कार्यक्रम होतोय. विशेष म्हणजे त्याला लागूनच संयुक्त महाराष्ट्र भवन आहे. यानंतर माननीय राज्यपाल उपस्थितांना आणि महाराष्ट्रातील जनतेला संबोधित करतील. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी एक मोठं आंदोलन उभं राहिलं. त्यासाठी अनेक दिवस संघर्ष करावा लागला आणि 105 जणांनी आपल्या बलिदानाची आहुती दिली होती. मुंबईतल्या फ्लोरा फाउंटन इथं संयुक्त महाराष्ट्रासाठी प्रचंड मोठं आंदोलन करण्यात आलं आणि त्यावेळी मुंबई राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री होते मोरारजी देसाई आणि त्यांच्याचद्वारे गोळीबार आंदोलकांवर करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्यानंतर गोळीबार झाला आणि या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात 105 आंदोलक हुतात्मा झाले. त्यानंतर केंद्र सरकारने 1 मे 1960 रोजी मुंबई प्रांताला बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960 नुसार महाराष्ट्र आणि गुजरात या 2 राज्यांची निर्मिती करण्यात आली. अर्थातच त्याला आधार होता मराठी भाषिकांना संयुक्त महाराष्ट्र मिळालं. महाराष्ट्र दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. महाराष्ट्र राज्य के गठन की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर महाराष्ट्र समेत दुनिया भर के मराठी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं. संयुक्त महाराष्ट्र के निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस भी है. मजदूरों और श्रमिकों के खून पसीने से इस महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है और इस बात को हमेशा याद रखना होगा, हमारा कर्तव्य है. महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों एवं पराक्रमों से जाना जाता है. महात्मा ज्योतिराव फूले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले, राजर्षि छत्रपति साहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, वीर सावरकर जैसे अनेक महान विभूतियों ने महाराष्ट्र को सामाजिक रूप से समृद्ध किया है. हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव शकानुसार शिव राज्याभिषेक का यह 350वां वर्ष है. इस अवसर पर आगामी 2 से 9 जून 2023 तक की अवधि में शिव राज्याभिषेक महोत्सव आयोजित किया जाएगा. छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म स्थान किला शिवनेरी पर महाराज के जीवन चरित्र पर आधारित संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा. इसके अलावा पुणे के अंबे गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान का भी निर्माण किया जाएगा. वीर सावरकर का जन्मदिन 28 मई राज्य सरकार के द्वारा स्वतंत्र वीर गौरव दिन के रूप में मनाया जाएगा. मेरी सरकार ने 19 फरवरी 2023 से राज्य गीत के रूप में जय जय महाराष्ट्र माझा इस गीत को स्वीकार किया है. कोविड के 3 लहरों का सुनियोजित तरीके से मुकाबला करते हुए महाराष्ट्र ने पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है.
अभी कोविड के मरीज बढ़ रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र की जनता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने का आह्वान करता हूं। महात्मा ज्योतिराव फूले जन स्वास्थ्य योजना में इलाज की सीमा सालाना 1,50,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। साथ ही इसमें नए 200 अस्पतालों को भी शामिल किया जा रहा है। राज्य में 14 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण कार्य प्राथमिकता से किए जाएंगे। मुंबई के जीटी अस्पताल में ट्रांसजेंडर के लिए विशेष कक्ष शुरू किया गया है। मेरी सरकार कोविड के बाद राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से गति देने और रोजगार के निर्माण पर जोर दे रही है। महाराष्ट्र में लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण का निर्णय भी लिया गया है। राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। भारतीय स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाते समय मेरी सरकार के जरिए विविध विभागों में 75,000 सरकारी नौकरी भर्ती की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसके अंतर्गत राज्य की पुलिस यंत्रणा को भी सक्षम करने के लिए 18,321 सिपाही भर्ती प्रक्रिया भी प्रगति पथ पर है। मेरी सरकार ने 45 विविध उद्योग और उद्योग समूह के साथ करार करते हुए 1,25,000 रोजगार उपलब्ध कराए हैं। युवाओं को रोजगारक्षम बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है। प्रत्येक जिले के कम से कम 500 युवाओं को जल पर्यटन, कृषि पर्यटन, कारवां पर्यटन, साहसी पर्यटन एवं शाश्वत पर्यटन इस तरह से आतिथ्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर युवाओं को रोजगारक्षम किया जाएगा। गत वर्ष में मनरेगा में 36,32,000 मजदूरों को काम दिया गया है। देश में महाराष्ट्र $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का प्रथम क्रमांक का राज्य होने के लिए मेरी सरकार ने विकास की पंचसूत्री योजना तैयार की है। G20 परिषद का यजमान पद भारत को मिलना देश के लिए बहुत ही गौरव एवं खुशी की बात है। G20 परिषद के ढांचागत सुविधाओं के कार्यभूतों में महाराष्ट्र में अब तक मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपुर में बैठकें हुई है और इसमें शामिल प्रतिनिधियों ने परिषद की बहुत सराहना की है। मेरी सरकार ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग का 88% से अधिक काम पूरा किया है। नागपुर से शिरडी के बीच 521 किलोमीटर लंबाई के रास्ते का लोकार्पण कर यह रास्ता यातायात के लिए खोल दिया गया है। अब तक इस महामार्ग का 10 लाख से अधिक वाहनों ने उपयोग किया है। नैसर्गिक आपदा में हुई क्षति के पंचनामे समय पर हो सके इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी की मदद ले रहे हैं। अब निरंतर हो रही बारिश की क्षति के लिए भी मदद की जाएगी। मेरी सरकार ने किसानों की उपज बढ़े इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना में राज्य सरकार के अनुदान में वृद्धि के लिए नमो किसान महासम्मान निधि योजना लाई है। इसमें केंद्र सरकार के जरिए हर साल प्रति किसान 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं और अब राज्य सरकार भी प्रति किसान 6,000 रुपए देगी। इससे राज्य के किसानों को 12,000 रुपए प्रति वर्ष मिलेंगे। प्रधानमंत्री पीक बीमा योजना के बीमा किस्त में 2% रकम किसानों को भरनी पड़ती थी, लेकिन अब यह रकम मेरी सरकार के जरिए अदा की जाएगी और किसान सिर्फ 1 रुपया भरकर प्रधानमंत्री पीक बीमा पोर्टल पर पंजीयन कर सकेंगे। नियमित रूप से ऋण चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन के रूप में 50,000 रुपए तक का लाभ देने का निर्णय लिया है। इस अनुदान का लाभ तकरीबन 14 लाख से अधिक किसानों को मिल रहा है। मेरी सरकार के जरिए परियोजना से प्रभावित मछुआरों को
क्षति का मुआवजा देने के लिए सर्वसमावेशी नीति बनाई गई है। इस साल से पारंपरिक रूप से मच्छीमारी करने वाले मछुआरों को 5 लाख रुपए की बीमा छत्र योजना चलाई जाएगी। मेरी सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को गुड़ी पड़वा से भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिनों में 4 राशन पदार्थों को शामिल किया गया है और आनंद दचा सीधा सेट पर सिर्फ 100 रुपए इतने कम दर से वितरण किया है। राज्य के 1 करोड़ 63 लाख से अधिक परिवारों को आनंद आचार सीधा का वितरण किया है। मेरी सरकार ने लड़कियों के सक्षमीकरण के लिए लेट लाटकी यह नई योजना लाई है। इस योजना के अंतर्गत पीले और केसरी राशन कार्ड धारक परिवारों में बच्ची के जन्म के बाद से 18 साल की होने के बाद नगद 75,000 रुपए देने की योजना है। 75 वर्ष आयु के ऊपर के ज्येष्ठ नागरिकों को सभी प्रकार के एसटी बसेस में मुफ्त यात्रा एवं 65 से 75 आयु तक के ज्येष्ठ नागरिकों को एसटी के सभी प्रकार के बस किराए में 50% रियायत दी गई है। महिलाओं को राज्य परिवहन महामंडल की बसेस में यात्रा टिकट दर में सीधे 50% छूट लागू की गई है। महिलाओं को घर खरीदी में मुद्रांक शुल्क में 1% रियायत दी गई है। राज्य की आशा स्वयं सेविका और बूथ प्रवर्तक समेत आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानधन में भी वृद्धि की गई है। सभी समाज वर्गों को साथ लेकर समावेशी विकास करने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। दिव्यांगों का संरक्षण, पुनर्वसन, रोजगार एवं स्वरोजगार का क्रियान्वयन करने के लिए मेरी सरकार ने दिव्यांग कल्याण विभाग का गठन किया है। मेरी सरकार ने राष्ट्रकुल खेल प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि में 5 गुना वृद्धि की है। अब स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को 50 लाख, रजत पदक विजेता को 30 लाख और कांस्य पदक विजेता को 20 लाख रुपए पुरस्कार राशि दी जाएगी। राज्य के नागरिकों को किफायती दरों में रेत मिलने के लिए एवं अनाधिकृत रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए नई विस्तृत रेत नीति भी बनाई गई है। मराठी भाषा को अतिशीघ्र अभिजात के शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए राज्य सरकार इस मामले को केंद्र सरकार के समक्ष उठा रही है। आगामी दिनों में अमरावती के रिद्धपुर में मराठी भाषा विद्यापीठ स्थापित किया जाएगा। मेरी सरकार ने वन्य प्राणियों के हमले में मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की है। मैं आज के दिन एक नया और मजबूत महाराष्ट्र के निर्माण के लिए सभी को एक साथ आने का आह्वान करता हूं। पुन्हा एकदा महाराष्ट्र दिनाच्या या मंगल प्रसंगी राज्यातील जनतेला मी हार्दिक शुभेच्छा देतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।